यूपीएसआई, एनटीपीसी और इसके अलावा जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 से 5 प्रश्न मशीन इनपुट के आप किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप इन चीजों को सिर्फ सीखेंगे। अभी आप समय कम करने के बारे में इस वीडियो में नहीं सोचेंगे, समय के बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देख लेंगे। इस बार आपको अभी ये समझना है केवल कि मशीन इनपुट के प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बनता है और हमें किस तरह से करना चाहिए। तो इन प्रश्नों को आज हम करेंगे और हर हालत में यहां से 3 से लेकर के 5 प्रश्न, यूपीएसआई में हर सेट में 3 प्रश्न रखे गए थे 2017-18 में, और बैंकिंग में 5 प्रश्न डेफिनेट पूछे जाते हैं, हर हालत में ये पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। आप में से कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर आपको मिला है और नेक्स्ट वीडियो भी, कुछ वीडियो आपको मिलते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। और साथ ही साथ देखिए मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जितने लोग अभी हमारे पुराने एक कोर्स जो आप लोगों ने लिया था यूपीएसआई लेखपाल करके एक पिछला कोर्स था जो जून में कई लोगों ने खरीदा था, आप में से किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको नया वाला कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, हालांकि हमने वहाँ पर जो आपका जो कंटेंट मिलता है तो कंटेंट में सबसे ऊपर इस पूरे बैच में जो कुछ भी अपलोड किया जाएगा वो सारा आपको दिखता रहेगा जब तक आपकी वैलिडिटी है, जब तक आप, क्योंकि आपने उस समय 3 महीने के कोर्स खरीदा था, जब तक आपके 3 महीने कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तब तक आपको ये वाला कोर्स भी सारा मिलता रहेगा। ठीक है, और जब आपको कोर्स मिलना बंद हो जाए या अभी आपको मिलने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, और जब कोर्स मिलना बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए सारा ही मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी होगी। तो अभी फिलहाल 11 सितंबर तक तो किसी की वैलिडिटी खत्म नहीं हो रही है, सारे लोगों को भी मिल रहा होगा, क्योंकि 11 सितंबर के बाद ही कुछ लोगों का ऐसा रहेगा जिनके 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर मशीन इनपुट को अभी स्टार्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट सीखेंगे। 2 टाइप की चीज़ें यहाँ पर, 2 तरह के प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, उनको हम सीखने वाले हैं। और ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये 3 एग्ज़ाम आपके ऐसे रहेंगे, कम से कम आपका जो अभी आने वाला यूपीएसआई है और दूसरा आपका जो बैंकिंग का एग्ज़ाम है जो सितंबर में बहुत सारे एग्ज़ाम है और होते रहते हैं, तो बैंकिंग में ये प्रश्न डेफिनेट पूछा जाता है। चलिए इसको हम अभी करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कई लोग आप में से नए भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हमें मशीन इनपुट कैसे करनी है, किस तरह से हम इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको यही समझना है कि कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है और क्या होता है, क्या है ये मशीन इनपुट, आखिर इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्रश्न है जिस प्रश्न की जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर दे रखी है, तो उसको पढ़ लेते हैं। एक शब्द और संख्या को व्यवस्थित करने वाली एक मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट पंक्ति दिए जाने पर वह उसे निर्धारित नियमों के अनुसार प्रत्येक चरण में पुनर्व्यवस्थापित करती है। निम्नलिखित इनपुट और पुनर्व्यवस्थित चरणों का एक उदाहरण यहाँ पर सामने दिया है। और देखिए ये मैंने आपको अभी पढ़ा, काफ़ी बोरिंग सा लग रहा था, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ सवाल से ही समझना है, थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम कॉमन थ्योरी होती है, सारे सवालों में कॉमन थ्योरी मिलेगी आपको यहाँ पर, बस आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका इनपुट सामने रखा हुआ है, जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है, सबसे टॉप पे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये इनपुट है, और इस इनपुट के आउटपुट्स यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। अब ये किस तरह से बनते हैं, हमें सबसे पहले जब इस प्रश्न को देखना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका अंतिम चरण क्या है। देखिए यहाँ पर अंतिम चरण 8वां चरण है, और 8वें चरण को हम यहाँ पर देखेंगे कि इस 8वें चरण में इस सवाल में किस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए वो व्यवस्था किस तरह की होगी, बस यही रीजनिंग है इस पूरे चैप्टर का, पूरे सवाल का। पहला चरण और अंतिम चरण, यही 2 निचोड़ है पूरे चैप्टर में, बाकी आपको कुछ ऐसा नहीं सीखना है। तो देखिए अंतिम चरण से हम यहाँ पर क्या समझेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया, एक अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला कोई एक हमारा शब्द दे रखा है BE, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे हम देखें तो अल्फाबेट से B के बाद में C आ रहा है और C के बाद में H आ रहा है, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये शब्दकोश के अनुसार चल रहा है, और ये बिल्कुल ठीक है, आप सही समझ रहे हैं। B के बाद C, C के बाद H और H के बाद देखिए यहाँ पर W, फिर से W, तो यहाँ पर 2-2 W क्यों आ गए,
वो हम देखते हैं यहां पर। तो देखिए इन दोनों W में हमने व्हेन को पहले क्यों रखा, विल को बाद में क्यों रखा, ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि ये वर्णमाला के अनुसार ही इनको रखा गया, अल्फाबेटिकल रखा गया है। W के बाद H आता है तो H पहले आता है, W के बाद I अगर रखा गया है तो I समझ लीजिए बाद में आता है, ठीक है। तो H पहले आ रहा है इसलिए हमने WH को पहले रखा है, I बाद में आता है इसीलिए WI को बाद में रखा है। ये चीज हमें समझ में आ गई। और लास्ट में आ रहा है U, यानी कि ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि यहां पर शब्दों को बढ़ते क्रम में रखा जा रहा है, ठीक है। ये बात आपकी यहां से कंफर्म हो गई। इसके बाद इसमें कुछ संख्याएं भी दे रखी हैं, उन संख्याओं को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आया 07, उसके बाद 19, फिर 40, 62, 89 और फिर 100 आ गया। देखिए अब यहां से बिल्कुल साफ हो गया। आपको सिर्फ क्या काम करना है, किसी भी तरीके से, लेकिन वो तरीका भी यहीं से निकलेगा, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, बस समझना है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, वो आपको बस समझना और वही लॉजिक उठा करके आप हर एक प्रश्न में अप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आता जाएगा। थोड़ा सा देखिए, जब आपने बिल्कुल नहीं किया है तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर लगेगा ये चैप्टर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप तैयारी करेंगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां से कभी एक प्रश्न नहीं आता, कम से कम 3 प्रश्न आते हैं, तो हमारा एवरेज वहां पर आ जाता है। जब प्रश्न में एक में टाइम लग जाएगा तो अगले प्रश्नों में टाइम नहीं लगता है, इजीली हो जाते हैं। चलिए, तो एक बात आपको ये समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें शब्द लेना है, उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे बड़ा शब्द, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह से इसको हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। ये बात समझ में आने के बाद फिर हमारा दूसरा काम देखिए, सबसे पहले जब हमने सवाल देखा, अंतिम चरण देखेंगे। अंतिम चरण में ये देखेंगे क्या व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। वो व्यवस्था हमने समझ ली कि क्या बनाने की कोशिश की जा रही है अंतिम वाले चरण को देख करके, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनपुट के बाद पहला जो चरण है, पहले चरण में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव हुए, यानी पहला ऑपरेशन। इसमें बस यही चीज समझने वाली होगी कि हमें बनाना क्या है और उसको करने के लिए हमारा पहला ऑपरेशन क्या है, हर एक ऑपरेशन में हम कितना काम करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा पूरा चैप्टर पढ़ने में, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। नंबर भी बहुत सारे पक्के होंगे आपके यहाँ से, 3 से 5 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो इनपुट यहाँ दे रखा है, अच्छी बात है, जो भी इनपुट होगा कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि पहले चरण में इन्होंने क्या किया। पहले चरण में इन्होंने क्या किया, BE को उठाया। अब BE कहां पर था, मतलब इससे नहीं है, बल्कि BE को इसलिए उठाया क्योंकि W, W, U, V, C और यहां से H, तो इन सब में सबसे पहले कौन आ रहा है, अल्फाबेटिकल अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आ रहा है, बस इन्होंने उसको उठाया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले वाले चरण में ये काम कर लिया। चलिए, साथ ही साथ हमें एक चीज और भी चेक करनी पड़ती है कि कई बार पहले चरण में या एक ही ऑपरेशन में ये दो काम करते हैं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए V को तो हमने यहां से उठा लिया, इसके बाद देखिए when, 19, will, U, 07 और V पहले ही आ चुका है, तो 40, coming, 62, home, और ये देखिए सारा एक जैसा था एज इट इज रख दिया, हमने कुछ नहीं किया। यानी कि पहला ऑपरेशन हमारा सिर्फ ये था कि सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर को, मतलब एक जो शब्द था उस शब्द को हमने इस बेस पे उठा लिया कि वो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद अब दूसरा चरण क्या है, तो देखिए दूसरे चरण में हमने क्या किया, VE आ गया है, तो अब हमें क्या लेके आना है, अब जब शब्द आ गया तो हमें अब सबसे पहले एक संख्या लेके आनी है, और संख्या भी सबसे छोटी। तो इन सभी में हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है, ठीक है। तो इन सब में सबसे छोटा आपको जो नजर आएगा वो आएगा 07। चलिए ठीक है, 07 हमने उठा लिया, देखिए BE उठा लिया, 07 उठा लिया। सबसे बेसिक प्रश्न है ये जो आपके सामने रखा हुआ है, सबसे बेसिक, और इसके बाद थोड़े से और एक्स्ट्रा कुछ अलग टाइप के प्रश्न भी आएंगे, हालांकि सबका पैटर्न एक जैसा होता है। एक अगर आपने ये समझ लिया तो मशीन इनपुट की स्टार्टिंग आप सीख जाओगे। अब देखिए यहां से जब 07 आ गया, हमने देखा VE ऑलरेडी ले चुके थे हम, 07 हमने यहां से उठा लिया। इसके बाद देखिए when, 19, will जैसा रखा हुआ है ऊपर, क्योंकि 07 तो हम ले ही चुके हैं। तो देखिए U और यहां से 40, coming, 62, home, 100, 89, ये सारा कुछ आपका ऊपर से एज इट इज उतारा जा रहा है, ऐसे ही नोट किया जा रहा है। समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद फिर अब देखिए जब BE आ चुका, 07 भी आ चुका है, तो इसके बाद हम अगला क्या लेंगे, देखिए V आ चुका है, संख्या आ गई, संख्या के बाद अब क्या आएगा, इसके बाद मतलब यहां से लेकर के समझ लीजिए, पहला प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो हमेशा के लिए अच्छे से आप ध्यान रख पाएंगे इसको।
देखिए VE और 07 तो आ चुका है, अब बचा क्या है, वेन और ये सब बचा हुआ है। इन सब में से सबसे पहले अब शब्द हमें कौन सा लेना है ये सोचना है। VE आ गया, 07 आ गया, शब्द और संख्या, फिर शब्द फिर संख्या, इस तरह का अरेंजमेंट बनाना है, क्योंकि हमें पता है अंतिम वाले चरण में हमें यही सिखाया गया था। यहीं पर हमने यहां से जस्टिफाई किया था कि हमें सबसे पहले एक संख्या शब्द लेके आना, शब्द के बाद संख्या लानी है, फिर शब्द लाना है, फिर संख्या लानी है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहां से हमने क्या किया, देखिए इन सब में से हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कमिंग को हम यहां से उठा सकते हैं। तो हमने देखिए यहां से कमिंग को ले लिया। कमिंग लेने के बाद जो कुछ बचेगा, वेन, 19 या जो कुछ बचेगा वो हम एज इट इज लिख देंगे, बस हमें यहां से कमिंग को उठा के यहां लाना है। चलिए, इसके बाद जब ये 3 हो गए, ठीक है, फिर चौथा हमने यहां पर क्या ले लिया, 19, मतलब कमिंग को लेने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ है उसमें से सबसे पहले वाली संख्या कौन सी है, क्योंकि हम 1 2 3 यहां तक हम अरेंज कर चुके हैं, शब्द को अरेंज कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अगली संख्या को लाना है, ठीक है। तो अगली संख्या लेके आएंगे। अब इस संख्या को जब हमने यहां लिया तो फिर से क्या आएगा, वेन, विल, यू, फॉर, जो भी आ रहा है एज इट इज ऊपर से हम क्या करेंगे, नोट करके यहां पे लिख देंगे, ठीक है। ये आप स्टार्टिंग सीख रहे हैं, इनपुट सीख रहे हैं, अभी आपने प्रश्न स्टार्ट भी नहीं किया है। कायदे की बात तो ये कि आपने प्रश्न भी स्टार्ट भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने जो दिया हुआ है हम वही कर रहे हैं। तो लेकिन समझना जरूरी है, यही इसके बाद ही हम प्रश्न को समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और भी अच्छे से कुछ ऐसे लॉजिक भी आएंगे जहां पर आपका एक आध चरण बच जाता है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें चरण आपको नहीं बनाना पड़ता है, एक आध बच जाता है, वो भी समझ लीजिएगा यहां पर। तो देखिए 19 हो गया, 19 के बाद हमने क्या किया, वेन को, विल को, इन सभी को हमने ले लिया। अब देखिए 19 तक का जब क्लियर हो ही गया है तो इसके बाद हम देखेंगे यहां से यहां तक सबसे पहले कौन सा शब्द आना चाहिए, क्योंकि 19 यानी कि एक संख्या को हमने क्लियर किया है, तो पहले कौन सा शब्द आएगा ये हमें समझना है। तो अब देखिए इन सब में से अगर किसी शब्द की हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, होम, एच वाला जो है वो पहले आएगा। तो एच यानी यहां तक हमने ये क्लियर कर लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर अगले वाले स्टेप पे जाएंगे, तो ये सारा ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद जो बची हुई जितना भी सीरीज जो बची हुई है, जो भी इक्वेशन है, उसमें से हम सबसे पहले क्या उठाएंगे, एक संख्या उठाएंगे, और वो भी संख्या सबसे पहले आने वाली संख्या होगी, ठीक है। सबसे पहले वाली संख्या हमने उठा ली। और उसके बाद अब देखिए जब हमने ये 40 यहां से ले लिया, ये 40 यहां पर आ गया, 40 आने के बाद देखिए यहां तक का तो सारा ये क्लियर हो गया। 40 जब आ गया है, इसके बाद अब जो बची हुई चीजें हैं यहां से, इन सब में से हम सबसे पहले क्या लेंगे, तो पता चलेगा कि हमें सबसे पहले यहां से वेन लेना है, ठीक है, क्योंकि W वाले यहां पर 2 है और उसके बाद क्या है, U है। तो W वाला पहले लेना है और उनमें से भी क्या लेना है, वेन लेना है। तो हमें पता चलेगा कि वेन तो ऑलरेडी रखा हुआ है, वेन क्या है, ऑलरेडी रखा हुआ है। हम एक स्टेप में, एक ऑपरेशन में सिर्फ एक ही चीज को लेंगे यहां पर। लेकिन जब हमने यहां 40 लिया तो 40 लेने के बाद हमें पता चला ये तो वेन तो ऑलरेडी रखा हुआ है। चलिए, तो ऑलरेडी रखा है तो उसको हम किसी अगले चरण पे नहीं डालते, उसको यहीं पे आगे तक बढ़ा देते हैं। और इसी चरण में हम क्या करेंगे, अब अगला काम, चलिए ठीक है, ये वेन तक ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि यहां देखिए 40 हमने लिया, उसके बाद में वेन यहां पर होना चाहिए था, तो वेन हमें अगली लाइन में लेना था, लेकिन वो ऑलरेडी मिल गया हमें, ठीक है। जब ऑलरेडी मिल गया है तो फिर ऐसा करते हैं, जब इस लाइन में हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वास्तव में हमने 40 तक का काम किया था। कहां तक का काम किया था, 40 तक का। और ये जो वेन है ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक मिल गया हमें। जब ये मिल गया है तो फिर एक काम कर लेते हैं, इसके बाद वाली जो संख्या है उसको ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। भैया आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि ठीक है 40 तक हमने यहां पर कर लिया था और अगले वाले में क्या लेना है, वेन लेना, और वेन लेने के बाद जैसा का तैसा लिख देना है। अगर जैसा का तैसा लिख दोगे तो क्या होगा, छठा और सातवां चरण तो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, तो ये काम हमें नहीं करना है। तो एक शब्द हमें यहां पर अपने आप ही मिल गया, और ऐसा होता है 3-3, 4-4 भी मिलते हैं, तो एक शब्द यहां पर हमें अपने आप ही मिल गया है। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए 62 ले लिया है, और 62 के बाद में फिर ये जो रहेगा, विल रहेगा, यू रहेगा, 100, और इनको हमने ऐसे लिख दिया। अब 62 तक जब क्लियर हो गया है तो अगला शब्द हमें लेना है विल, और वो भी देखिए ऑलरेडी रखा हुआ है, सबसे पहले रखा हुआ है यहां पर। अब हमें क्या ले लेना चाहिए, अब हमें यहां से 89 लेना चाहिए। तो 89 ले लिया, उसके बाद में यू और 100 को हमने ऐसे ही रख दिया। लेकिन जब हम देखेंगे, वैसे तो कायदे में हमें अगले चरण में यू लेना चाहिए और उससे अगले चरण में जाके 100 लेना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हुआ, 8वें चरण में जैसे ही आपने 89 को लगाया, यू और 100 अपने आप ही सीक्वेंस में आकर के लग गए, ठीक है।
तो ये यहां पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम सवाल पे आने वाले हैं, और जब सवाल पे आएंगे तो वो चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूं, जो काम मैंने यहां पर कर दिया है। अब देखिए फाइनली आपने क्या बना लिया यहां पर, सबसे पहले सबसे छोटा शब्द, उससे बड़ा शब्द, उससे बड़ा शब्द, तो शब्द जो है बढ़ते क्रम में, और संख्याएं जो भी हैं वो भी आपने यहां पर बढ़ते क्रम में बना ली हैं। ठीक है, तो ये जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये दे रखा होगा। ठीक है, और ये क्या है, प्रश्न का सैंपल है, मतलब एक तरह से उन्होंने एक बता दिया है कि आपको इस तरह से करना है। अभी हम प्रश्न पे पहुंचे ही नहीं है, अभी हमने सिर्फ समझा था। ठीक है, और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप करने लगोगे। फिलहाल अब हम देखिए प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अब हमारे लिए जो प्रश्न आएगा सबसे पहला, उस प्रश्न में हमें इनपुट क्या दे रखा है, ये इनपुट दिया हुआ है, नेक्स्ट 57, प्रॉब्लम 82, 14। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, देखिए मैं यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, सबसे पहले हम यहां पर लेंगे सबसे छोटा वाला शब्द, यानी कि जो पहले आएगा, और इन सब में अगर कुछ सबसे पहले कुछ आएगा तो वो क्या आएगा, ग्रोथ। ठीक है, तो GROWTH हमने यहां पर ग्रोथ लिखा। अब ग्रोथ के बाद हम क्या काम करते हैं, जो कुछ भी बचा है, देखिए नेक्स्ट 57, प्रॉब्लम। जब आप ये काम करेंगे तो आप कुछ इस तरह से करिए, प्रॉब्लम को आप सिर्फ PR लिख दीजिए, 82, 14, ट्रेन को सिर्फ TR ऐसे लिखिए। ठीक है, जब डबल डबल हो तो थोड़ा सा और बढ़ाइए, वरना इतना छोटा छोटा लिखिए। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 02 भी ले लेंगे, परचेज भी ले लेंगे, और 41, क्योंकि हम ग्रोथ के तो ऑलरेडी ले चुके हैं। ग्रोथ हम कहां ले चुके हैं, यहां पर। बाकी का जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट से लेकर के ग्रोथ छोड़ करके जितना भी है एज इट इज ऐसे ही लिख देना है, हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए ग्रोथ तो है ही यहां पर, उसे बार बार मत लिखो, ग्रोथ तो ऑलरेडी है यहां पर। अब हम क्या करेंगे, जब ग्रोथ लिखा हुआ तो अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, क्योंकि पिछली वाली स्लाइड से हमने क्या सीखा था, पहले शब्द फिर संख्या। तो अब संख्या कौन सी लेंगे, 02। ठीक है, 02 ले लेंगे, और 02 लेने के बाद जो कुछ भी बचेगा, देखिए नेक्स्ट 57, PR से हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं यहां पर, और 82, 14, TR से हम ये ट्रेंड लिख रहे हैं, और इसके बाद में देखिए परचेज लिखेंगे, क्योंकि 02 तो हम ले चुके हैं यहां पर। फिर आएगा यहां पर 41। ठीक है, परेशान ना हो, इसके लिए भी मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, लेकिन आगे अगली स्लाइड में हमने इसको लिख करके बता दिया है, वहां से आप चाहे तो पिक भी ले सकते हैं इसका। चलिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहां तक का तो फाइनल हो गया, क्या हो गया फाइनल, ग्रोथ और 02 फाइनल हो चुका है। अब इन सब में नेक्स्ट से लेकर के यहां तक सबसे पहले हमें कौन सा वाला शब्द लेना है, तो देखिए नेक्स्ट ये PR से स्टार्ट है, ये TR और ये PU। तो सबसे पहले हमें कौन सा लेना है, सबसे पहले हमें नेक्स्ट लेना है, नेक्स्ट, और वो ऑलरेडी है। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर, कायदे में तो हमें लेना था लेकिन वो ऑलरेडी हमें मिल गया, तो हम उसी को एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन अब अगर हम ये करें कि हमने नेक्स्ट ले लिया, बाकी को ऐसा ही लिख दें, तो क्या होगा, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट तो चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात हो गई, एक चरण बच गया। अब हम क्या करेंगे, बची हुई जो संख्याएं हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या हम उठा लेंगे, तो क्या आएगा 14, और 14 के बाद में PR, 82, TR और PUR और 41, इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज ऊपर से लिखते हुए चले आएंगे। अच्छा 57 भी नेक्स्ट के बाद में, अच्छा ये 14 हमने ये ले लिया, फिर 57 यहां आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब कहां तक हो चुका है, 14 तक हो चुका है। जब 14 क्लियर हो चुका है तो 14 के बाद अब हमें क्या लेना चाहिए, ये संख्या है, तो अगला हमें एक शब्द उठाना है, और शब्द हमें क्या लेना है, देखिए ये था, अब आ जाइए PRO, और ये क्या है PUR। तो PRO पहले आएगा या PUR पहले आएगा, तो PR पहले आएगा, ये वाला मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 14 के बाद यहां से हम PR ये वाला उठा लेंगे, और इसको उठाने के बाद देखिए 57 ऐसे लिखेंगे, 82 ऐसे लिखेंगे, TR भी ऐसे लिखेंगे, PUR भी ऐसे लिखेंगे, 41 भी लिखेंगे। अब हम देखेंगे जब हमने PR यानी प्रॉब्लम तक लिख लिया है तो सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, संख्या, तो आएगा 41। ठीक है, 41 आ जाएगा, और 41 लेने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर उठाएंगे PUR वाला अगला शब्द। ठीक है, परचेज उठाएंगे ना PUR, क्योंकि अब क्या बचा है, नहीं वो तो अगले स्टेप में आएगा, बस मुझे क्या करना था, आपको ये बताना था। आप अगली स्लाइड में देखेंगे सारा बना हुआ रखा हुआ है। ठीक है, चलिए
ये देखिए ये सारा हमने बना के रखा हुआ, बस ये मेहनत इसलिए हो रही थी आपको करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना, थोड़ी सी मेहनत करके बता दी। देखिए क्या करना था हमें, ये देखिए हाँ, नेक्स्ट 02 नेक्स्ट ग्रोथ 02 नेक्स्ट, और ये इस तरह से हम रखते चले आ रहे थे ना। तो यहां पर जब आप फाइनली इसको बनाओगे तो आप ये 7 चरणों में इस पूरे सवाल को आप बना पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरह से जब आप इसे रख लोगे, देखिए अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम कहां तक पहुंच गए थे, हमने ये 41 रख लिया था। ठीक है, यहां से समझ लीजिए 41 रख लिया था, और इसके बाद में हम क्या लेंगे, परचेज लेंगे। तो देखिए हमने परचेज ले लिया, परचेज लेने के बाद में 57 बचेगा, 82 बचेगा और ये वाला शब्द बचेगा। तो अब परचेज ले लिया, परचेज लेने के बाद में फिर अब जो शब्द बचे हुए हैं इन सब में हमें सबसे पहले क्या लेना है, 57, और वो ऑलरेडी रखा हुआ है। तो जब रखा हुआ है तो फिर इन दोनों में से हम शब्द उठा लेंगे, जब शब्द लेंगे तो संख्या ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये 7वें चरण में जाकर के सारा सवाल निपट जाएगा और आपका फाइनल जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी थी। देखिए जो लोग बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है, थोड़ी सी दिक्कत उनको हो सकती है, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रश्न था जो हमने बना लिया। अब हमारे जितने भी जवाब होंगे, अब ये सीखते हैं यहां से कि हमें जवाब कैसे देने हैं, और जितने भी जवाब होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर आधारित होंगे, हमें यहीं से सारे जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अभी हम, और देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहला सवाल। अब आते हैं, देखिए ये तो काम था जो हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में किया। वो हमने क्या काम किया था, हमने ये काम किया था पिछली वाली स्लाइड में कि किसी भी प्रश्न को जब इनपुट हमें दिया जाएगा तो उसका फाइनल आउटपुट हम कैसे बनाएंगे। अब कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, जब हमें पता ही है कि हमें सबसे पहले पहला वाला शब्द रखना है, अगली संख्या लेनी है, फिर शब्द लेना है, फिर संख्या लेनी है। तो ये सारा काम हमने इतने स्टेप में क्यों किया, वही चीज आपको हम यहां पर बताने वाले हैं। तो यहां से देखिए बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। पूछा जा रहा है, आपने जो पिछली वाली स्लाइड थी उस स्लाइड को आपने बहुत अच्छे से बना लिया, आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे तो आपका पहला प्रश्न जो रहेगा, आपसे पूछा जाएगा व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमने कितने चरणों की जरूरत पड़ी थी, हमें तो 7 चरणों की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां से क्या बन जाएगा, भाई हमें 7 चरणों की आवश्यकता पड़ी थी, तो 7 का मतलब हुआ डी। तो यहां से आंसर मिला। तो सारा काम जो हम पहले कर चुके, अब इसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फिर हम इजीली इसको कर पाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है, दिए गए इनपुट का अंतिम चरण क्या है। तो अंतिम चरण से मतलब क्या है, वो सिर्फ यही तो जानना चाहता है कि अंतिम चरण कौन सा है। तो हमें अगर पता है कि अंतिम चरण में क्या है, ग्रोथ 02 नेक्स्ट 14 प्रॉब्लम 41 परचेज और 57 ट्रेंड और 82, तो हम ये बता सकते हैं वहां से कौन सा है। और जरूरत पड़े आपको तो आप क्या करिए, यहीं से देखिए, इसी में आप देख सकते हो, क्योंकि हमारा जो अंतिम चरण है, और अंतिम चरण क्या होगा, बिल्कुल व्यवस्थित होगा। अंतिम चरण व्यवस्थित होगा मतलब ये वाला होगा, ग्रोथ 02 यानी कि GNPPUR और T, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ऐसे ही संख्याएं देख लीजिए, 02 14 41 57 और 82, क्या हो रहा है, संख्याएं जो है आपको कैसी मिल रही है, बढ़ते हुए क्रम में मिल रही हैं। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई ये वाली बात। चलिए ठीक है, स्टार्टिंग में हमने कुछ ऐसे चैप्टर्स ले रखे हैं जो बच्चे बहुत बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जिन्हें रीजनिंग में कुछ ABCD भी नहीं आती, उन लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत हो रही हो। लेकिन ये जो चैप्टर है स्पेशली SI के लिए है और बैंकिंग के लिए, स्पेशली बैंकिंग और SI के लिए होती है। 2017-18 से SI का क्वेश्चन बन गया, इससे पहले SI में नहीं आता था, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता था तो बड़े एग्जाम में। और स्पेशली बैंकिंग, सबसे पहले ये प्रश्न बैंकिंग के लिए बना, लेकिन जब से पेपर ऑनलाइन होने लगे तब से ये प्रश्न और जगह भी आने लगा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहां से हमें सी वाला आंसर देना है, क्योंकि इसमें क्या है, सीक्वेंस से सारा लगा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले से बना चुके हैं, जो इनपुट आउटपुट हमने पहले निकाल लिया है, उसी के आधार पर हमें बताना है कि अंतिम वाला हमारा कौन सा स्टेप रहेगा। अब देखिए हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं, और तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, दिए गए इनपुट का पहला चरण बताइए। भैया बहुत आसान है, अभी अभी तो आपने बनाया था पहला चरण, तो पहला चरण ये है, नकल मार के बता दीजिए कौन सा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये देखिए अभी आपने जरा देर में 3 सवाल आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या पूछा गया, आपसे पूछा अंतिम चरण कौन सा है। जब आपने पूरा फिगर बना लिया,
सारे शब्दों को अगर आपने सीक्वेंस में लगा लिया तो अंतिम चरण कौन सा है, पहला चरण कौन सा है, ये बात बताने में देर नहीं लगेगी। अब एक बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको, एक प्रश्न पूछा जाता है, हमारी इस पूरी वीडियो में वो वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर वो प्रश्न आए तो वो उस नंबर से ज्यादा फ्री का एक भी नंबर नहीं होता। ये समझ लिए पूरे 160 प्रश्न आएंगे या 200 आएंगे, जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा फ्री का अगर कोई नंबर होता है तो वो इकलौता नंबर होता है। मैं आपको बताऊंगा यहां पर, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए, कोई एक इनपुट दे देगा, या इनपुट नहीं, कोई भी वो चरण देगा, चाहे वो पहला दे, अंतिम दे, या फिर वो तीसरा दे या चौथा दे, और कहेगा कि इस चौथे चरण का इनपुट ज्ञात कीजिए, या पहले चरण का या अंतिम चरण का इनपुट ज्ञात कीजिए। जब भी वो आपसे इनपुट ज्ञात कराएगा तो आपका जवाब होगा भैया हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये बात भी अभी हम समझ लेंगे। हमेशा, मतलब 110% बात हो रही है, हर हालत में कभी भी आपको अगर वो चरण देगा, कोई भी चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां या अंतिम, कुछ भी कहेगा, और वो कहेगा कि ये वाला चरण है, तो बताइए इसका प्रथम चरण या इनपुट, कहना चाहिए कि इनपुट क्या होगा, तो हम इनपुट का जवाब नहीं दे सकते, हम कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हमने यहां पर क्या लिया, फर्स्ट वाले चरण में हमने सबसे पहले क्या लिया, ग्रोथ, क्योंकि हमें शब्द संख्या इस तरह का अरेंजमेंट बनाना था। लेकिन ये ग्रोथ हमने लिया, क्या हमने ये देखा ये ग्रोथ कहां से उठाना है? हमने सिर्फ ये देखा कि हमें लेना क्या है। हमें सबसे पहले आना अल्फाबेटिकल, जो सबसे पहले आने वाला शब्द है, हमें वो शब्द लेना है, ना कि वो रखा कहां पर है। ठीक है, अगर ये ग्रोथ यहां पर रखा है तो भी हमें लेना था, अगर ये ग्रोथ लास्ट में होता तब भी हमें लेना था, अगर ये यहां पर होता तब भी तो हमें ग्रोथ ही लेना था। और जब ग्रोथ ले लिया है तो अगला वाला हमें 02 लेना, भैया जहां भी मिलेगा हमें सिर्फ 02 उठाना है। तो ये हमने कहां से उठाया हमें क्या पता, ठीक है ना। तो इनपुट आपको नहीं पता है, ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ये बिल्कुल फ्री का नंबर होता है। अब ये तो देखने वाली बात है किसके सवाल में ये आएगा, किसके एग्जाम में आएगा, किसके में नहीं आएगा। चलिए, इसके बाद देखिए हम चौथे सवाल की बात करें। मैंने यहां पर 3 सवाल बताए हैं, चौथी बात आपको एक अलग से बता दी कि अगर कभी भी किसी भी चरण का अगर वो इनपुट पूछता है तो आपको नहीं पता, ठीक है, आपका जवाब रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए तीसरे चरण में ये पूछ रहा है कि तीसरा जो चरण है उस चरण में बाएं छोर से छठे नंबर पर कौन सी संख्या या शब्द आ रहा है। जो हमारा तीसरा चरण है, और तीसरा चरण तो हमें पता है ना क्या है, तीसरा चरण हमें पता है ये है। तो तीसरे वाले चरण में हमें क्या बताना है, तीसरे चरण में हमें बताना है कि बाएं छोर से अगर गिने तो छठा नंबर किसका है। तो देखिए तीसरे चरण में हम बाएं से गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पे आ गई प्रॉब्लम। क्लियर, छठे नंबर पे प्रॉब्लम हो गई। क्लियर हो गया ना। तो छठे नंबर पे प्रॉब्लम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहां से प्रॉब्लम, यानी कि सी वाला आंसर। बात समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद देखें अगला, देखिए 5th नंबर। और देखिए बिल्कुल भी ये चीज मत सोचिएगा कि ये टफ है, टेढ़ी खीर है, बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल है, ये चीजें मत सोचो। हर हालत में आपका प्रश्न सही हो जाएगा। एक ये क्लास है और एक क्लास आपको अगली मिलेगी, उसके बाद आपको कोई भी नया सवाल, आप किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठ जाना, आपको कोई भी नया सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हम पिछले वाले प्रश्न में, जो अभी प्रश्न चल रहा है, इस तरह के प्रश्न में हम समय बचा भी सकते हैं। हम आगे आपको बताएंगे, पहले हम आपको सारे पैटर्न बता देते हैं कि किस किस तरह के पैटर्न इसमें आते हैं। तो देखिए यहां पर हम 5th नंबर पे आ गए थे, और 5th नंबर में क्या पूछा गया है। अब देखिए ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे एक वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करनी है, वही मैं कर भी रहा हूं। तो अगले टाइप का जो प्रश्न रहेगा वो भी अभी बताना है। तो यहां पर एक सवाल देखो इन्होंने दे दिया, और आप दुआ करके जाइए ऊपर वाले से कि आपके पेपर में कभी इस तरह का सवाल ना आए। अगर ये सवाल आता है तो जितना समय अब तक के 4 प्रश्नों में लगा, लगभग ये उतना समय अकेला प्रश्न लेकर के जाता है। क्या दिया है इस सवाल में, यहां कहा है समान लॉजिक का अनुसरण करते हुए, मतलब अब तक जो हम पिछले 4 क्वेश्चंस में लॉजिक लगा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का लॉजिक अगर उसी का अनुसरण हम करें, अगर उसी को फॉलो करें, तो बताइए जो नीचे एक चरण दे रखा है, इसका तीसरा वाला जो चरण होगा उसमें दाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन आएगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें 3 ही चरण तो निकालने हैं, 3 चरण निकालने हैं। चलो अच्छा निकाल लेते हैं, सारा काम आपके लिए नहीं छोड़ते, थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा हो जाएगा। चलिए देखिए पहला चरण हमारा क्या होगा, छोटा सा ही दिया है, वैसे काफी ख्याल रखा है उन लोगों ने, छोटा सा दिया है।
तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम एक शब्द लेंगे जो कि सबसे पहले आ रहा होगा। तो चलिए हमने एंड ले लिया, और एंड लेने के बाद भाई जो कुछ भी बचा है इसमें, जस्ट 14, एंड तो हम पहले ले चुके हैं भैया, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जबरदस्ती मत ले लेना बाद में। वैल्यू 22, टाइम 5 और 15। अब जब हम एंड ले ही चुके हैं तो फिर अगला हमें क्या लेना है, 5, और 5 के बाद जो कुछ भी बचा यहां से शुरू करके जस्ट 14, वैल्यू, ये सब हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। जब हम थर्ड वाले चरण पे आ गए और देखिए हमारा जवाब आने वाला है, देखिए यहां पर तो एंड आएगा, यहां पर 5 आएगा, और इसके बाद इन सब में से हमें सबसे पहले जो शब्द आ रहा है उस शब्द को उठाना है, और वो देखिए यहां पर ऑटोमेटिक जादू हो गया, देखिए पहले से रखा हुआ है। जब पहले से रखा कोई बात नहीं, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या आ रही है उसको लेंगे, और ये भी देखिए जादू फिर से हो गया, 14 भी इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे इसमें, क्योंकि ये काम ऑटोमेटिक बनते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक बन रहा है ना, तो हमें क्या करना है, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, इनमें से जो सबसे पहले एक शब्द आ रहा है, और शब्द हमें क्या मिल रहा है, टाइम, और टाइम के बाद बचेगा क्या, वैल्यू 22, और नहीं टाइम तो हम ले चुके हैं 15, ये आएगा। तो देखिए ये ऐसा समझ लीजिए कि 4 चरण में पूरा सवाल कैंसिल हो रहा है, मतलब पूरा सवाल बन रहा है। तो अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया दाईं ओर से 5वां कौन सा होगा। तो देखिए इधर से गिनेंगे दाएं से, 1 2 3 4 5, और 5 नंबर पे कौन आ रहा है, 14, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो ये प्रश्न भी देखिए कर लिया, खैर काफी हद तक मतलब शुक्रिया उस सवाल बनाने वाले का, जहां भी सवाल ये मिला कि कम से कम ऐसा प्रश्न दिया जिसमें अगर नया काम कराया भी है तो वो शायद तीसरे ही चरण में पूछ लिया, अगर वो कहीं अंतिम चरण पूछता तो सारे काम करने पड़ते। हालांकि यहां पर अंतिम चरण भी काफी छोटा था, 4थे नंबर पे ही हमें अंतिम चरण मिल भी जाएगा। ठीक है, चलिए खैर ये प्रश्न हमने समझ लिया, और अब तक आपने जो चीज समझी है वो आपने समझा केवल एक लॉजिक पर, और वो लॉजिक था कि आपको सारे शब्दों को पहले लगाना है एक एक करके बढ़ते हुए क्रम में, और उसमें हर एक के बीच में आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको संख्या लगानी थी। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे अपने दूसरे लॉजिक पर। जरा एक बार समय बताओ यार, कितना हुआ है अभी, कोई बात नहीं, बताना तो है ही, थोड़ा पानी पिलाओ। ये देखिए अगला, इसके बाद 6 से 10, ये एक 5 प्रश्नों का ग्रुप है, इसको हम बहुत जल्दी समझ लेंगे। पिछली वाली वीडियो में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया था पिछले वाले सवाल में, लेकिन इस वाले सवाल में उतना समय नहीं देंगे, समझ में जल्दी आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधे सीधे हमें अंतिम वाला चरण देखना है, वो अंतिम चरण में आखिर कर क्या रहा है, बस ये देखना है हमें। और अगर वो चीज हम समझ गए तो समझ लीजिए हमारा काम लगभग 50% आसान हो जाता है, फिर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। देखिए यहां पर देखिए इनपुट दे रखा है, ये इनपुट दिया है, और हमें क्या देखना था, पहले नंबर पे चरण देखना है, लास्ट वाला चरण यानी कि अंतिम चरण। फाइनल जो आउटपुट रहा है वो क्या मिला है, तो फाइनल में हमने क्या बनाने की कोशिश की है, यहां पर जरा देखते हैं। बस यही रीजनिंग है, यहां पर आपको समझना है कि क्या चल रहा है। देखिए इल के बाद में एलिमेंट, फिर एरियर आ गया, अल्टर आ गया, जोन, ग्राफ, ये इस तरह से कुछ दे रखा है। आपको समझना सिर्फ ये है, देखिए मैं बता देता हूं, कई लोगों ने हो सकता है समझ लिया हो, आप लोगों को केवल ये समझना है कि देखिए सारे के सारे स्वर से स्टार्ट होने वाले जो शब्द हैं उनको पहले रखा गया है, और जितने व्यंजन से स्टार्ट होने वाले हैं उनको बाद में रखा गया है। ये बात आ गई समझ में, वो भी किस ऑर्डर में रखे गए हैं भाई ये भी समझ लेते हैं। देखिए इल से पहले एलिमेंट, एलिमेंट से पहले एरियर, क्योंकि AR, AL तो ये बाद में आएगा। कहने का मतलब इधर से अगर हम देखें तो बढ़ता हुआ क्रम होगा, या फिर इधर से देखें तो घटता हुआ क्रम होगा। I से पहले E आता है, E से पहले AR, और AR से पहले AL आता है। और यहां पर भी देखिए Z से पहले G से पहले D से पहले B, यानी कि घटते हुए क्रम में सारे स्वर और घटते हुए क्रम में सारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे भाई इसमें हर एक चरण में, हर एक ऑपरेशन में हम काम कितना कर रहे हैं। ठीक है,
तो हर सवाल यहां से नया मिलता है आपको, और यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। जब इनपुट हमें ये दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हमने इसमें क्या किया था, बस ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमने काम ये किया था, अल्टर को लेके आए, और अल्टर का मतलब हुआ कि हमने सबसे पहले आने वाला जो स्वर था उस स्वर को हमने ले लिया, उस स्वर से संबंधित जो शब्द था उस शब्द को हमने यहां पर उठा लिया। तो देखिए अल्टर से पहले इसमें कोई नहीं आता, ये देखिए सारे स्वर हैं, ये सभी स्वर है ना, और इनमें सबसे पहले अगर कोई आता है तो ए आता है, और ए में ए आर पहले आएगा या ए एल पहले आएगा। तो देखिए ए तो दोनों में कॉमन है, एल पहले आना चाहिए, आर बाद में आना चाहिए। तो हमने यहां पर सबसे पहले क्या लिया, अल्टर ले लिया, यानी ए एल। तो अल्टर हमने सबसे पहले लिया, ठीक है। क्या इसके बाद बचे हुए सब एज इट इज लिख दिए या कुछ और किया, बस ये भी देखना है। तो बस पहले चरण में, अंतिम चरण से हम सीक्वेंस समझेंगे करना क्या है। पहले चरण से हम ये समझेंगे कि हर एक ऑपरेशन में हमने काम कितना किया, बस ये दो बातें समझ ली तो सवाल आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए इतना करने के बाद देखिए एरियर को लिख दिया, डॉक्टर को लिख दिया, जोन, भाई जोन कहां गया ये बीच से, तो जोन आप देखेंगे कि ये देखिए लास्ट में मिला। कहने का मतलब ये हुआ सबसे पहले आने वाला जो शब्द है वॉवेल से स्टार्ट होने वाला, वो भी आपको एक ही चरण में काम कर रहा है, और उसी चरण में आपको सबसे बाद में आने वाला जो कॉन्सोनेंट है, सबसे बाद में आने वाला जो आपका व्यंजन है, वो आप इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो एक बार में यहां दो काम हो रहे हैं, बस ये चीज आपको समझनी है। अब आप होशियार हो गए, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब हमने अल्टर ले लिया था, उसके बाद एरियर बचा, डॉक्टर, जोन को वहां ले गए, ठीक है। अल्टर यहां आ चुका है, ग्राफ ये हो गया, एलिमेंट ये आ गया, ठीक है। एज इट इज जो भी जैसे लिखे हुए हैं वैसे हमने लिख दिए। इसके बाद दूसरे वाले चरण में क्या करेंगे, अब अल्टर लिया। अभी तक देखिए पिछले वाले सवाल में हम क्या कर रहे थे, अगर अल्टर लिया है तो लगातार उसको लिखा रहने दिया, लेकिन यहां पर क्या किया, अल्टर तो ठीक है, लेकिन अब जो बचे हैं इन सब में सबसे पहले स्वर कौन सा आएगा, तो आएगा एरियर। तो एरियर को पहले नंबर पे ले आए और अल्टर को इधर लेके गए, ठीक है। अब इसको ले लिया, अल्टर ले लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो बचे हुए हैं इन सब में सबसे बाद में आने वाला व्यंजन कौन सा है। तो देखिए जोन की बात तो हम करेंगे ही नहीं। अब बचे हुए जो हैं उनमें से देखिए ग्राफ बचा है और ये बचा हुआ है, दो शब्द बचे हुए हैं, और इन दोनों शब्दों में सबसे बाद में कौन आता है, ग्राफ। तो ग्राफ को कहां लेके जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि जोन में किया था। पहले वाले में क्या किया था, वे सबसे बाद में आने वाला जो व्यंजन था उसको हम लास्ट में ले गए। अब जोन तो हमारे जो लाइन है उससे निकल चुका है, तो अब जो बचे हुए हैं उनमें से ग्राफ बचा है, और ग्राफ को हम कहां लेके जाएंगे, सबसे लास्ट में। और देखिए हम सबसे लास्ट में ले गए, ये दूसरे वाले चरण के अंतर्गत हमने इतना काम किया। अब देखिए एरियर और अल्टर इन दोनों का ऑपरेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बचता है हमारा एलिमेंट और इल। इन सब में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे एलिमेंट आएगा। तो भाई एलिमेंट को पहले ले आओ, एलिमेंट को हम यहां लेके आ गए, फिर एरियर, अल्टर, डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर कहां गया, तो हम ये देखेंगे कि इधर देखिए ग्राफ और ब्रेड और डॉक्टर, इन तीनों में से बाद में आने वाला जी हमने लास्ट में पहुंचा दिया था। अब बचे कौन, डॉक्टर और ये दो शब्द। तो इन दोनों में सबसे बाद में आने वाले डॉक्टर को हमने कहां पहुंचा दिया, बिल्कुल लास्ट में पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपको तीसरा चरण भी मिलकर तैयार हो गया, तीसरा मिला। अब हम देखेंगे कि अब बचा क्या है, तो आपको दो शब्द दिखाई देंगे, एक तो ILL इल, और एक आपको दिखाई देगा ये वाला शब्द। तो इनमें इल को इधर लाओगे, क्योंकि इल क्या है, एक स्वर से स्टार्ट होने वाला है, जबकि ये वाला शब्द आप कहां लेके जाओगे, लास्ट में लेके जाओगे, ठीक है। तो आपने जब इसको यहां ले लिया और इसको आपने लास्ट में पहुंचा दिया, तो आपको क्या मिला, चौथा और अंतिम चरण आपको यहां पर मिल गया, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये भी क्या था, ये एक सैंपल था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमें आगे भी करना है, ठीक है, अभी हमें बनाना है। तो उम्मीद है मुझे सभी लोगों को बनाना आ गया होगा, क्योंकि यहां पर अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो 6 से 10 का जो काम है, उस काम में हमें करना क्या है, इनपुट दे रखा है, और इनपुट में से हमें क्या करना है, देखिए ये रहे आपके स्वर, ये सभी स्वर हो गए, और इन सभी स्वर में से हमें सबसे पहले क्या उठाना है, सबसे पहले वो स्वर उठाना है जो सबसे पहले आ रहा है। और जो व्यंजन है, उन व्यंजन में से
हमें सबसे बाद में आने वाला जो व्यंजन है उसको कहां लेके जाना है, लास्ट में लेकर के जाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा उठा लिया। अल्फा जो राइट मैंने लगाया है सारे स्वर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनमें से अल्फा पहले आएगा। और जितने भी ये जो अंडरलाइन किए गए हैं, ये देखिए आर एस आर पी पी, यानी कि इन सब में सबसे बाद में कौन आएगा, स्टूडेंट आएगा। तो हमने स्टूडेंट को क्या किया, लास्ट में पहुंचा दिया। ठीक है, चलिए ये पहला स्टेप हुआ। इसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे, अल्फा के अलावा जो कुछ भी बचा है इन सब में सबसे पहले स्वर कौन सा आ रहा है। तो अल्फा के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो वो कौन आ रहा है, जरा देखिए, तो वो आ रहा है आपका अर्ण। देखिए ई से स्टार्ट होने वाले यहां पर दो हैं, ई से स्टार्ट होने वाले दो हैं, और उनमें एक है अर्ण, एक है एब्री। तो ई ए पहले आएगा या फिर ई वी पहले आएगा, तो ई ए पहले आएगा। ठीक है, जब ई ए पहले आएगा, और वो आप देखेंगे ये तो ऑलरेडी रखा हुआ है, ये तो ऑटोमेटिक रखा नहीं, यहां पे कहां रखा है, यहां से तो हमें उठाना पड़ेगा भाई, फर्स्ट नंबर पे लेके आना है। चलिए खैर, इसको उठा करके हम यहां ले आते हैं, इसको यहां पर लेके आ गए, अल्फा ऐसे लिख दिया, ये भी ऐसे लिख दिया। लेकिन हाँ, साथ एक चीज और भी समझनी है कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो सबसे लास्ट में आएगा आर, और आर में हमारे पास दो है, एक रीजन है और एक रियर। तो आर ई ए, देखिए इन तीनों में ये तीन कॉमन है, यहां पर भी, यहां आर है वहां एस है, तो सबसे बाद में कौन आएगा, एस। तो हम रीजन को सबसे लास्ट में लेके गए, क्या किया हमने, रीजन को सबसे बाद में लेकर के गए। तो इसी तरह से अब देखिए रीजन को लास्ट में ले गए हैं, अब यहां से रीजन हटा दिया जाएगा, यहां से रीजन को हटा दीजिए। तो बाकी के जो हैं देखिए, अर्न अल्फा हो गया, फिर ये देखिए रियर आ गया, ओनली आ गया, एब्री आ गया, ओल्ड आ गया, रीजन को लास्ट में ले गए, ये पर्सन आ गया, ये पोएम आ गया, और ये स्टूडेंट तो पहुंच ही चुका है वहां पर। ठीक है, इस तरह से बना। तो ये दूसरा चरण भी आपका तैयार हो गया। फिर थर्ड वाले चरण में हमने क्या किया भाई, थर्ड वाले चरण में हमें क्या करना है, यहां से लेकर के और यहां तक हमें सिर्फ ये देखना है, क्योंकि दूसरा चरण है दो इधर से और दो इधर से, बल्कि यहां पर नहीं, दो ही हुए थे। तो दो चरण ये हमारे दो शब्द दोनों साइड से हम फिट कर चुके हैं, सीक्वेंस में लगा चुके हैं। तो अब इन सब में सबसे पहले जो स्वर आ रहा है उसको हम पहले लेकर के आएंगे, और इन सब में सबसे पहले अगर कोई स्वर आ रहा है तो वो आ रहा है आपका ई, यानी कि एब्री। तो एब्री को उठा लाइए भाई साहब, यहां पर आ गया एब्री। और इन सब में जो सबसे बाद में कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको लेके जाएंगे लास्ट में, और सबसे बाद में आने वाला यहां पर होगा रियर, और रियर को हम वहां उठा के ले गए। चलिए, इसके बाद हमारा तीसरा चरण मिलकर तैयार हो गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये तीन तो पहले से सेट हो चुके हैं, ओनली बचा, ओल्ड बचा, पर्सन बचा और पियोन। ठीक है, ये बचा हुआ है। देखिए ये जब क्लियर हो गया है तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के और यहां तक इनके बीच में जो सबसे पहले स्वर आ रहा है भाई उसको फिर से पहले नंबर पे उठा लेंगे। तो इन सब में देखिए ओ एन और ओ एल, तो ओ एल पहले आएगा, ओ के बाद एल पहले आता है, ओ के बाद एन बाद में आता है। तो ओल्ड को हमने यहां पर उठा लिया पहले नंबर पे, और हमने क्या किया, इसमें एक जो वॉवेल बचे हुए, मतलब वॉवेल के अलावा जो कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं यानी कि व्यंजन बचा हुआ है वो है पीई और पीई। तो पीई ओ और पीई आर, तो इनमें सबसे बाद में कौन सा आएगा, पीई आर बाद में आएगा, जबकि पीई ओ पहले आएगा। तो पीई आर को हमने क्या किया, लास्ट में ले गए, तो ये दोनों भी यहां से कट हो गए। अब देखिए यहां तक अल्फा तक फिट हो चुका है, बचा क्या है, ओनली और ये दोनों बचे हुए हैं। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, इसको भाई फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे, एक ही बचा हुआ है इसे लास्ट में लेकर के जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास हमारा जो पांचवा और अंतिम चरण है वो बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, आपको वहां पर एक में लिखना है, इससे पिछली वाली जो स्लाइड रहेगी वो तो आपको वहां रखी हुई मिलेगी, वहां से समझना है, केवल लिखना नहीं है, बस इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये जब आप इसे लिखेंगे तभी तो इसमें से 4-5 सवाल करेंगे, ये वाली आपको लिखनी पड़ेगी वहां पर। बस आप ये कर सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में भी क्या करोगे, यहां पर इस तरह का प्रश्न आया तो शॉर्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर पी से स्टार्ट होने वाले दो हैं, या एस से स्टार्ट होने वाले, या ओ से स्टार्ट होने वाले, तो इसमें शॉर्ट भी काम नहीं करेगा, आपको दिक्कत हो सकती है, सवाल आपका गलत हो सकता है। चलिए, तो इसके बाद हम अगले प्रश्नों को करेंगे और इजीली आ जाएंगे अब तो समझ में। ये दूसरा था, हालांकि हम अगली वीडियो में इसके लॉजिक भी सीखेंगे और नए टाइप के, क्योंकि 2 टाइप के लॉजिक अभी तक हमने सीखे हैं और इन 2 टाइप से हमने 10 प्रश्नों को हल किया है। देखिए छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत से पहला है।
निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत से पहला है? अंत से पहले होने का मतलब क्या है? हमारा ये कितने चरण में फाइनल हुआ था भाई? कितने चरण में फाइनल हुआ था? तो ये 5 चरण में फाइनल हुआ था। 5 ही थे ना? बिल्कुल ठीक है, 5 चरण में फाइनल हुआ। तो अंत से पहला वाला हमारा चरण कौन सा है? चौथा चरण है। तो यही हमें बताना था यहां पर। देखिए छठा प्रश्न यही था कि अंतिम से जो पहला वाला चरण है वो कौन सा है? तो वो चरण होगा चौथा, यानी कि आंसर होगा यहां पर बी। ठीक है, बस अंतिम नहीं पूछा, अंतिम से पहला। जब अंतिम 5वां है तो फिर पहला कौन सा होगा? यानी कि सेकंड लास्ट, दूसरा वाला, अंत वाला। ठीक है, तो हमें यहां से मिल गया हमारा आंसर 4। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए 7वां सवाल पूछा गया, चरण थर्ड में रीजन और अर्न के बीच में कितने तत्व हैं? कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो थर्ड वाले में अर्न और रीजन के बीच में आ रहे हैं? तो काफी सिंपल है, देख लेते हैं। थर्ड वाले में अर्न और रीजन, ये देखिए इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है? तो 1 2 3 4 5 6। आपका आंसर जो है ये हो जाएगा सी वाला, 6 तत्व यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं। 8वां सवाल देखिए हमारा क्या है, चरण सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सा ओनली के स्थान को दर्शाता है? भाई चरण सेकंड में हमें देखना ओनली कहां पर है। तो सेकंड वाले चरण में देखिए ये रहा ओनली, तो ये कहां पर है? ये अगर हम बाएं से देखें तो चौथा है, और अगर दाएं से देखें तो 1 2 3 4 5 6 छठा है। तो हमें ये देखना है कि उसने हमें क्या दिया है, क्या पूछने की कोशिश की है। तो देखिए बाईं ओर से अगर हम बताएं तो चौथा, और दाएं से कौन सा है? छठा। तो दाएं से छठा तो दिया नहीं है, बाएं से चौथा, ये एक आंसर यहां पर दे रखा है। तो बाईं ओर से चौथा भी हो जाएगा, और अगर ये आंसर ना दिया होता तो दाईं ओर से छठा भी आंसर हो सकता था। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद में देखिए 2 प्रश्न अभी और बचे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने अब तक कोर्स को परचेज किया है या कांटेक्ट में बने हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, और जब से वीडियोस आना बंद हुए हैं तब से थोड़े परेशान हैं। उसके बाद दिन में 2 3 3 बार बच्चे फ़ोन भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आज के ज़माने में भी ये दिक्कत आ रही है कि हमारा जो ATM है, एक ही कार्ड है हमारे पास, और उस कार्ड में भी जो मोबाइल नंबर लगा है वो तो 2 साल पहले ही खो गया था। तो ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। खैर उन सबको हम किसी भी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोग सोच तो रहे हैं, जो लोग इतना अवेयर तो है कम से कम, जो सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है हमें कोर्स को परचेज करना है। बाकी लोग तो इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि कब ऐसा होगा कि लॉकडाउन खुलेगा और ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी। तो वो जब तक मिलेंगी तब मिलेंगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। लेकिन जिन लोगों को भी अभी आना है वो लोग ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आप हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए खैर और अगला देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है यहाँ पर, मशीन आउटपुट के चौथे चरण में दाएं छोर से, क्या पूछा है? चौथे वाले चरण में दाएं छोर से 7वां। तो दाएं से 7वां हमें गिनना है। दाएं से 7वां देखिए चौथे वाले में, दाएं यानी इधर से गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ जाएगा? अल्फा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अल्फा कौन से नंबर पे रखा है। तो देखिए डी नंबर पे रखा हुआ है अल्फा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये काफी इजी प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन बस शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल रहता है और वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए 10वां और आखिरी प्रश्न इस क्लास का देख लेते हैं। आउटपुट को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी? और ये अभी हमने किया था, 5 चरण की जरूरत पड़ी थी इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आपने अभी इसको देख लिया, 10 सवाल आपने किए, 2 पैटर्न आपने सीखे हैं। अभी बहुत सारे पैटर्न हैं, लेकिन कम से कम अभी 3 पैटर्न मुझे और आपको बताने हैं, जिन पैटर्न के माध्यम से आप इतना सीख जाएंगे कि कम से कम आप किसी भी एग्जाम में खड़े हो जाइए, किसी एग्जाम में पहुंच जाइए, जिस एग्जाम में भी जाएंगे आपका प्रश्न यहाँ से हर हालत में बन जाएगा, आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ तक रहे मेरे साथ, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और जिन लोगों ने भी देखा है, जो लोग यहाँ तक आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और इसकी जो अगली क्लास रहेगी, अगली क्लास भी बहुत जल्द बनेगी, लेकिन वो एप्लीकेशन पर मिलेगी आपको, यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।